अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आप यहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री के लिए आना चाहते हो, चाहे आप मास्टर डिग्री करना चाहे पीएचडी करना चाहते हो, चाहे यहाँ आप हाई स्कूल पढ़ना चाहते हो या चाहे नौकरी के लिए आना चाहते हो, आपको अंग्रेज़ी जानने, समझने, लिखने, पढ़ने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। वो सबके लिए अनिवार्य होता है। तो मुख्य रूप से दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक को टोफेल बोलते हैं और दूसरे को आयल या आइलेट्स बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर अमेरिका आने के लिए जो एग्ज़ाम होता है आयल, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आयल्स के लिए आपको तैयारी कैसे करनी होती है, उसमें अच्छा नंबर पाने के लिए कौन सा बुक्स, कौन सा वीडियो देखना होता है या कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ होते हैं, इतनी सारी जानकारी होती है, कई बार समझ में नहीं आता है क्या चीज़ को फॉलो करे क्या ना करे। तो आज के इस वीडियो में आयल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप यहाँ अमेरिका पढ़ने आने या जॉब करने आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा उपयोगी हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी है अमेरिका में शाम का वक्त, खूबसूरत शाम है, हल्की हल्की ठंडक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नवंबर शुरू होने वाला है, नवंबर में कड़ाके की ठंड होती है, 2 जैकेट पहनना पड़ता है। मगर आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके यहाँ हो रही होगी ट्यूसडे की सुबह। पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं तो मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ। यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में हिंदी में छोटा छोटा वीडियो आपके जानकारी के लिए बनाते रहता हूँ। अमेरिका में आज एक त्यौहार भी है, इसको बोलते हैं हैलोवीन। हैलोवीन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी देखना जरूर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। एक और बात कि काफ़ी समय बाद मेरा वीडियो आ रहा है, महीना 1.5 महीने का ब्रेक था, बीच में मैं कहीं गया हुआ था। कहाँ गया था वहाँ के बारे में भी कुछ वीडियोस जल्द ही आने वाला है। और इस हफ्ते और इस महीने बहुत सारे और यहाँ की एजुकेशन के बारे में जानकारियाँ, वीज़ा के बारे में जानकारियाँ भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँगा, तो आप चैनल से बने रहिएगा। वैसे फ़िलहाल कड़ाके की ठंड है थोड़ी सी, तो अंदर चलता हूँ और बैठ के फिर आपको आइल्स एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बताता हूँ। वैसे मेरे पीछे में बन रहा है खाना, और खाना बनाते बनाते मैं आपको जानकारी देता हूँ और फिर आप ऐसे नोटबुक लेके बैठ जाइए और ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं उसको लिखिए। लिखने से याद होता है और याद होने से परीक्षा में बढ़िया करते हो। तो ये जो आइल्स एग्ज़ाम होता है ये होता क्या है, किसको लेना पड़ता है, उसका फ़ीस कितना होता है, इसका एग्ज़ाम कहाँ पे होता है, उसमें क्या क्या किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा बुक लेना चाहिए, ये तमाम जो छोटे छोटे सवाल हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि जो छोटे कस्बे से आते हैं, जैसे कि मैं गाँव से आता हूँ, उनको यही नहीं पता होता है शुरू कहाँ करें। इतनी सारी जानकारियाँ यूट्यूब में होती है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको पता होता है शुरू से। तो उन्हीं छोटी छोटी बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी देने की कोशिश होगी। तो आइल्स एग्ज़ाम होता क्या है और किसको देना पड़ता है। सबसे पहला तो आइल्स एग्ज़ाम या आइलेट्स भी बोलते हैं कई लोग, उसका फुल फॉर्म जो है वो होता है द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये देना किसको पड़ता है, अगर किसी भी देश में आप पढ़ने जाना चाहते हैं, मान लो अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, जहाँ से भी हैं, अगर आप ऐसे देश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं जहाँ पर पढ़ाने की जो भाषा है वो इंग्लिश है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको वहाँ पढ़ने के लिए बेसिक अंग्रेजी आती है। इसके लिए वो टेस्ट लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग मुल्क में जाने के लिए, लेकिन जो 2 टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और प्रचलित है वो एक होता है टोफेल, दूसरा है आइलेट्स या आइल्स भी बोलते हैं उसको। तो आज की इस वीडियो में मैं आइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं है कि आपको दोनों या 3-4 टेस्ट को लेना जरूरी होता है, सिर्फ एक टेस्ट लेना होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये किस लिए है, सिर्फ इतना जानने के लिए कि आपको अंग्रेजी आती है। बाकी और अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनका एक अलग एग्जाम हो सकता है बेस्ड ऑन जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन ये जो आइल्स का एग्जाम है वो आपको मैंडेटरी है, अनिवार्य है, वो आपको देना ही पड़ेगा, आयल या टोफेल। तो और इसकी तैयारी आप अभी जिस भी क्लास में हैं, जिस भी देश में पढ़ने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अभी से तैयारी कर देनी होगी। ये सबसे पहला कदम होगा विदेश पढ़ने या कुछ भी सीखने जाने के लिए। तो आप 10वीं में है, 12वीं में है, 9वीं कक्षा में, जहां पर भी हैं, इसकी तैयारी एकदम अभी से शुरू कर दीजिए। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझने की कोशिश जो होती है उसके बारे में। अब ये जो आयल एग्जाम है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है एकेडमिक आयल, दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग आयल। तो पहला जो एकेडमिक वाला है उसका मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप बाहर विदेश में जैसे अमेरिका में आप अगर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, यहाँ मास्टर करने के लिए, बैचलर करने के लिए, पीएचडी करने के लिए या और किसी तरीके का रिसर्च ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसके लिए आपको एकेडमिक वाला देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ बसने के लिए आना चाहते हैं या और किसी तरीके के काम के लिए, तो उसके लिए जनरल वाला होता है। तो ज़्यादातर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं विदेश में, वही लोग आयल का एग्जाम लेते हैं। तो आपको एकेडमिक वाला लेना पड़ेगा। याद रहे कि आपकी तैयारी उसी चीज़ की हो जिस चीज़ के लिए आप
जा रहे हैं कोई भी देश। आईएलटीएस का एग्जाम कौन दे सकता है? आईएलटीएस का एग्जाम कोई भी दे सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं अमेरिका में। इसका एग्जाम जो लेता है उसको आईडीपी बोलते हैं। तो मैं जो भी नाम लूंगा उसके वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा और यहाँ पर इस वीडियो में भी। तो आप ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ उसको गूगल कर सकते हैं, तो आपको बहुत इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। आईडीपी टेस्ट सेंटर होता है एक इंडिया में, उनका एक वेबसाइट है, वो अलग अलग 50-60 उनके सेंटर्स हैं पूरे देश भर में। और ये एग्जाम जो है वो आप पेपर बेस्ड भी होता है और ऑनलाइन बेस्ड भी होता है। मतलब अब अगर आपको लिखने में ज़्यादा आसानी है पेपर में बैठ के, जैसे 10वीं 12वीं का हम एग्जाम देते थे वैसे, तो भी ठीक है। या कंप्यूटर बेस्ड भी है, घर बैठे भी दे सकते हो या टेस्ट सेंटर में जाके भी दे सकते हो। तो ये सुविधाएं हैं। इसका फीस जो है वो है 15,500 रुपये। अभी अक्टूबर के अंत में 2022 में हो सकता है कि फीस बदले, तो ये मैं रुपीस में बता रहा हूँ। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन फिलहाल इतना फीस है इसका। आईएलटीएस के एग्जाम में एक और बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता। कि कई सारे एग्जाम्स जो होते हैं ना उसमें माइनस मार्किंग होता है कि आपने गलत जवाब दिया, तो इसलिए कोई सवाल को छोड़ना नहीं है, भले कुछ भी ना आए फिर भी कुछ ना कुछ भरना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। और ये एक तरीके का एनालिटिकल एग्जाम है। मतलब अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए रटने के अलावा आपको समझना भी जरूरी होगा। अगर इस वीडियो में कुछ समझ ना आए तो फिर से आप इस वीडियो को चला के सुन लेना। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा जो बहुत अभी शुरुआत कर रहे हैं विदेशों में पढ़ने, जानने, समझने, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी रुचि रख रहे हैं उनके लिए। एक और बात की आईएलटीएस का कोचिंग करना क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो 1 महीना में अगर पूरा सही ईमानदारी से पढ़ें तो आप निकाल सकते हैं। सही मटेरियल से इसकी तैयारी करके, जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया भर का मूवी देखें, दुनिया भर का किताब पढ़ें। ये एक एग्जाम है, आपको एग्जाम पास करना है और एग्जाम पास करने के लिए जो भी चीज़ जरूरी होता है, आपको रट्टा मारना है या जो भी जैसे भी आपको ईजी लगता है वैसे करना है। इसके लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना अनिवार्य नहीं होता है, वो तो आप जीवन भर सीखते रहते हैं। आपको इस एग्जाम पे फोकस करना है पूरी की पूरी एनर्जी। इसलिए जो मटेरियल है, इतने सारे मटेरियल है, क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं है, तो मैं बताने वाला हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। पहला है मगुश वीडियोज़। वो एक इनका भी वेबसाइट नीचे में दिख रहा होगा यहाँ साइड में। वहाँ पर 7 दिन का फ्री ट्रायल भी वो लोग देते हैं। वहाँ पर इतने सारे मटेरियल्स हैं जो डायरेक्टली इसी टेस्ट से रिलेटेड टाइप के ही रहते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। उसको रट डालिए, उसको समझिए, उसको दिन भर सुनते रहिए। इसका फीस भी है 1 महीने का, मंथली प्रीमियम वाला ऑप्शन भी रहता है, तो वो आप इन्वेस्ट कीजिए इसमें अगर आपको बहुत अंग्रेजी नहीं आती है तो। और इन वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। फिर एक बुक है, बहुत सारे बुक्स होते हैं लेकिन एक बुक है जो टॉप का बुक है, वो है द ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड फॉर आईएलटीएस। मतलब इस आईएलटीएस एग्जाम के लिए, मतलब डायरेक्टली उसी से अगर आप उसी को बस पढ़ते रहें तो काफ़ी आसान होगा। इसके अलग अलग चैप्टर्स है, 1 to 16, 5 to 10 या जो भी है, तो आप सारा कुछ उसको रट डालिए, पढ़ डालिए, समझ लीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये 2 चीज़ अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप एक ठीक ठाक बैंड पा सकते हैं। बैंड से ये बात है कि बैंड कितना होना चाहिए विदेश में पढ़ने जाने के लिए, तो ये टोटल 9 बैंड होता है उसमें। ठीक है, अगर आप अमेरिका के एक सामान्य यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो 6.5 या 7 बैंड अगर आपका आता है तो उतना पर्याप्त है। जितना ज़्यादा बैंड आएगा उतना आसान होता है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना। जैसे कि मैंने कहा था शुरू में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको टोफेल और आईएलटीएस दोनों लेना जरूरी नहीं है, किसी एक को ले सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए टोफेल सरल हो, किसी के लिए आईएलटीएस सरल हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका कैसे है। फिर अगला टिप है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिस टेस्ट। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में ले सकते हैं। एक और वेबसाइट, आईएलटीएस का अपना खुद एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर भी आप जाकर ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। इधर उधर आपको बहुत सारा यूट्यूब या और सोशल मीडिया में देखने की जरूरत नहीं है, वहां पर A to Z जानकारियां हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट भी रहते हैं जो फ्री में रहते हैं, तो उसको आप लेते रह सकते हैं। उसका मतलब है कि आप देखते हैं कि अभी आपका बैंड कितना हो रहा है, क्या चीज़ में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो फिर रीडिंग में फोकस करने की जरूरत है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, और गोल जरूर बनाइए। मैं बोलूँगा गाँव वालों कि आपको गोल बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नहीं निकाल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को। गोल बनाएंगे 30 दिन का। आप ऐसा कर लीजिए अगर आपके लिए आसान हो तो, कि पहले आप ना टेस्ट को बुक कर लीजिए, मतलब 1 महीना पहले, ताकि आपके पास एक गोल रहे कि आपने पैसा दे दिया है, अब आपको इस एग्ज़ाम को देना ही है
और कड़ी मेहनत करनी है। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदे का होता है। फिर आते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर्स पे, क्वेश्चन टाइप्स पे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें 4 कैटेगरीज होते हैं, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का। अक्सर बार ऐसे होता है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का एग्जाम एक बार होता है, फिर स्पीकिंग का किसी अलग दिन हो सकता है जो मेन एग्जाम है उससे पहले या उसके बाद में, लेकिन वो आपको जब आप डेट बुक करते हैं उसी समय पता चल सकता है कि कब होगा, वो आपको बताया जाएगा। इसके जो 4 सेक्शन है यहाँ पर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसमें और सब सेक्शन होते हैं और उसके उप विभाग होते हैं। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से क्षेत्र के लिए कैसे तैयारी करनी होती है, क्या क्या उसके भाग होते हैं। अभी मोटा मोटी तौर पर बस इस 4 भाग को बता रहा हूँ कि लिसनिंग जो होता है वो 30 मिनट का होता है, उसमें 4 अलग सेक्शन होते हैं, 40 सवाल पूछे जाते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो पूरा सबको भरना जरूरी है। रीडिंग का 60 मिनट का होता है, 3 सेक्शन होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। राइटिंग का वैसे ही है, 60 मिनट्स का होता है, 1 घंटे का, 2 टास्क दिया जाता है, 400 से ज़्यादा शब्दों में आपको लिखना होता है। स्पीकिंग का होता है 11 से 15 मिनट के बीच में होता है, आपको फेस टू फेस बात करना होता है, कोई व्यक्ति रहेगा आपके साथ वीडियो में या इन पर्सन में। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फेस टू फेस है तो आपको इसमें पारंगत होना जरूरी है स्पीकिंग में, कि जितना ज़्यादा आप फ्लुएंट बोल सके। और ये ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो आपके दिनचर्या का हिस्सा हो, आपका नाम क्या है, क्या करते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ हॉबी है, इस तरीके का। इसके 3 पार्ट हैं, तो कुछ आपको और करना होता है, उसके बारे में डिटेल में अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिसका आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो इन चीजों को देखकर आप घबराइए मत, ये ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने जो मटेरियल बताया, क्या पढ़ना है, क्या वीडियो देखना है, आप उस पर फोकस कीजिए, 30 दिन का गोल बनाइए और लग जाइए अभी से। और ये जो 4 सेक्शन है जहां पर आपकी कमजोरी है उस पर ज्यादा फोकस करिए, आप पूरा एकदम गढ़ जाइए, अपने आप को रम लीजिए इस इंग्लिश में, जितना ज्यादा हो सकता है इस टेस्ट को पास करने पे फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं आता है, आपका फ्लुएंट नहीं है, आपको एक्सेंट समझ में नहीं आता है, वो सब जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर अमेरिका में खुद जैसे मैं बहुत सालों से रहता हूँ, बहुत लोग अंग्रेजी फ्लुएंट नहीं बोलते हैं। आपको उतना बोलना आना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर लोग, टीचर लोग, उसको समझ सके, उसको लिख सके। बाकी यहाँ जब आप हैं कहीं पर भी, अमेरिका में है या किसी भी विदेश में जा रहे हैं, तो आप जीवन भर सीखते रह सकते हैं। इसके अलावा इन बेसिक चीज़ों को लेकर आइल्स के बारे में और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करना। वैसे ये जो 3-4 मैंने वेबसाइट्स बताए हैं उसको नोट कर लिए रहो, उन वेबसाइट्स में जाकर डिटेल देख सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि हर जब किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो उनको लगता है कि आपको इतना फ्लुएंट होना है, इतना आना जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एग्जाम है, एग्जाम को पास करना जरूरी है। एग्जाम की वैलिडिटी जो होती है वो 2 साल की होती है, मतलब अगर एक बार आपने पास कर लिया आइल्स का एग्जाम तो 2 साल तक आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या अंग्रेजी की कोचिंग अलग से करनी चाहिए और फिर आईएल की जो एग्जाम की कोचिंग है उसकी अलग से कोचिंग करनी चाहिए, तो जितना ज्यादा कोचिंग कर सकते हो, जितना जिससे आपको फायदा हो सके उतनी ही अच्छी बात है। तो जरूरी नहीं है एक चीज कर रहे हो तो दूसरा चीज मत करो, जितना आपको जरूरी है, क्या चीज आपके लिए जरूरी है वो आप तय करेंगे। तो दोनों चीज को साथ में करते रहना मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो बहुत लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं, वो लोग सीधा आईएलटीएस की कोचिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, खुद से 1 महीना तैयारी करके 2 महीना तैयारी कर 1-2 महीना ऐसा तैयारी करके निकाल लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है इंग्लिश का। 1 महीना की बजाय आप 2 महीना समय दीजिए, लेकिन पूरा डूब के तैयारी कीजिए। और ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आपके लाइफ को बदल सकता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है और उन्हीं लाखों करोड़ों में से आप भी एक व्यक्ति हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप गरीब वर्ग से हैं और आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत सारे हमारे जैसे और लोग होते हैं जो उन्हीं छोटी गलियों कस्बों से आते हैं और कुछ कर जाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं और स्कॉलरशिप के बारे में, सस्ते तरीके से पढ़ाई करने के बारे में जिनको मैं जानता हूं, और उस तरीके की जानकारियां भी आने वाले वीडियोस में देता रहूंगा कि सस्ती पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोन ले सकते हैं। बैंक एजुकेशन लोन देती है, तो एक बार का ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके जीवन को बदलने में कारगर साबित हो सकता है। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को आपको बहुत सीरियस तरीके से सोचना होगा, करना होगा। और अगर आप इस वीडियो को किसी छोटे कस्बे से देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जोड़िए, और अगर आपको लगता है कि कोई सही में बहुत पढ़ाकू है और वो बहुत इंटरेस्टेड है और वो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो मुझे उनसे जुड़कर खुशी होगी। और अपने हिस्से का मैं जो योगदान दे सकता हूं, अगर वो सही में मेहनती है, लड़का है, लड़की है या जिस भी जेंडर के हैं, मसला नहीं है वो, तो वहां पर मैं अपनी भूमिका निभा सकता हूं। इसलिए आप अपने हिस्से का करते रहिए,
मैं अपने हिस्से का करते हुए आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ताकि ये जो बेसिक जानकारियां हैं आप तक पहुंचती रहें और जितने भी जो छोटे गांव कस्बे के लोग हैं उन तक ये जानकारियां पहुंचेंगी, वो आगे आएंगे, एजुकेशन का उनको एक्सपोजर मिलेगा, उतनी ही खुशी होगी और उतना ही शायद समाज के बढ़ने में हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, और जानकारी मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कुछ सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और काम का चीज़ ही पूछना इंस्टाग्राम में अगर मैसेज करते हो तो। इस आइल एग्ज़ाम के अलावा भी और किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के बारे में यहाँ अमेरिका आने के लिए जो ज़रूरत होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करते हुए अपना सवाल स्पष्ट रूप से लिखना, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल दिया रहता है। और जब भी आप अमेरिका आएंगे तो अमेरिका में मिलना ज़रूर, आपका स्वागत रहेगा यहाँ पर। बाकी आगे अमेरिका में पढ़ने आने के लिए या कहीं भी और पढ़ने जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया और जोहार।